बढ़ेगी। हमने आईजीसेप किया, आईजीसेप मॉडल इम्प्लीमेंट किया, हमने इंडस्ट्रियल पैकेजेस दिए एनर्जी के अंदर ताकि सनतों की बिजली सस्ती हो। आईपीपीज़ को हमने रीनिगोशिएट किया, नॉर्थ साउथ पाइपलाइन को हमने दोबारा रिवाइव किया। हम रूस गए, सस्ता तेल हम लाने वाले थे और सस्ता तरीन हमने एलएनजी के एग्रीमेंट्स किए। इस मुल्क को दोबारा री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम लेके गए। इनके वज़रा जो हैं उनसे कभी मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी एक मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने कभी कोई प्लान नहीं दिया कि ये जो मईशत डूब रही है इसको दोबारा कैसे रिवाइव करना है, इसको रिवाइव करने का रास्ता क्या है। बिजली और गैस इस वक्त आवाम के लिए मसला बना हुआ है। बिजली और गैस के वज़ीरों ने कभी आवाम को ये नहीं बताया कि लोड शेडिंग कैसे ख़त्म होएगी। पहले ये आया, इन्होंने कहा जी हम 15 दिन में ख़त्म कर देंगे। वो पुरानी जो हुकूमत थी उसने 27 पावर प्लांट मरम्मत नहीं की है। फिर बाद में इन्हें किसी ने बताया कि 27 पावर प्लांट तो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत में भी नहीं है। आज तक लोड शेडिंग मौजूद है और दिन ब दिन बढ़ रही है। 5 माह के बाद कोई प्लान आपको वजारत बिजली और पेट्रोलियम से नहीं मिलेगा। 4 लोग पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री चला रहे हैं, आपके मुल्क की एलएनजी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। हमें कहते थे नया एलएनजी लगाओ, इनके दौर में जो पुराने एलएनजी प्लांट्स हैं वो खाली पड़े हैं, बंद पड़े हैं। एलएनजी टर्मिनल्स अनयूटिलाइज्ड पड़े हैं। बंद प्लांट्स के ऊपर जो है वो कैपेसिटी पेमेंट्स की जा रही है। अच्छा, इंडस्ट्री और कॉमर्स का वज़ीर कौन है? 90% लोगों को ये नहीं पता कि इंडस्ट्री और कॉमर्स का वज़ीर कौन है। इंडस्ट्री आपकी तबाह हो रही है, एक्सपोर्ट आपकी नीचे जा रही है। इंडस्ट्री का वज़ीर किधर है, कॉमर्स का वज़ीर किधर है, उनके नाम क्या हैं, ये भी लोगों को नहीं पता। अफरा तफरी का आप आलम ये देखें कि मनसूबाबंदी ना होना तो एक तरफ है, इन लोगों का पता ही नहीं कि ये कौन है। मुल्क तबाह हो रहा है और ये लोग किधर बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। इसको ज़रा कंपेयर करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, जहाँ हर वज़ीर, हर मुशीर, चाहे रज़ाक दाऊद कॉमर्स के अंदर बैठे थे, चाहे इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो लोग बैठे थे, सनत और पावर के बिजली और पेट्रोलियम के अंदर जो लोग बैठे थे, फाइनेंस में वो लोग बैठे थे, वो हर वक्त नए पैकेजेस, स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशंस, बार बार आवाम को बताते थे कि ये हमारा प्लान है। और सारे टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किए। बेहतरीन एक्सपोर्ट ग्रोथ पे गए, $32 अरब की एक्सपोर्ट लेके गए। एलएसएम को हम 14%, 10% पे छोड़ के गए, उसकी सालाना ग्रोथ को हम आपकी माशी तरक्की को 6% पे छोड़ के गए, जो अब तकरीबन इस साल 0% के करीब आने वाली है। रिजर्व्स को आपके हाईएस्ट लेवल पे हम लेके गए और ये सब करंट अकाउंट को हम सरप्लस के अंदर अपने दौर के अंदर लेके गए। लेकिन ये सारी चीज़ें, सारे हदफ जो थे उनको अचीव करने के बाद आज आप देखें तो इनके वज़रा के पास कुछ कहने को नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है। तो मुल्क डूबेगा नहीं तो क्या होगा। तो मेरा ये सवाल है लोगों से कि इनको हमने कितनी देर बर्दाश्त करना है। क्या हम अपनी मईशत, हमारी मईशत भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। ये कोई ना समझे कि हमारी मईशत जो है उसका नेशनल सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हमारी मईशत नीचे जाती है तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी नुकसान पहुँचता है। दूसरे मुल्क जो है वो पैसे देने की बदले में आपसे ऐसी शराइत तस्लीम करा सकते हैं जो हमारे लिए नाकाबिले कबूल हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का अब जाना नागुज़ीर हो चुका है। इलेक्शंस वाहिद हल है। वाई, क्यों इलेक्शंस वाहिद हल है मईशत के लिए? सेंटिमेंट टर्न होएगा। इस वक्त मार्केट को इस हुकूमत पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। IMF खुद कह रहा है कि ये कमज़ोर हुकूमत है। इसको बाहर के लोगों को इस हुकूमत पे कोई, बाहर के इन्वेस्टर्स को, बाहर के डोनर्स को इस हुकूमत पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। और इस हुकूमत ने साबित किया अपनी नालायकी से कि ये वाकई जो लोग इन पे कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे उसके पीछे सॉलिड रीजंस हैं। नई हुकूमत आएगी एक नए रोड मैप के साथ, 5 साल का उनके पास रनवे होगा और वो ये जो 5 माह के अंदर नुकसान पहुँचा है उसको भी मरम्मत करेंगे और मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस लेके आएंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब वक्त कम रह गया है। अगर IMF के मुआहदे के बाद भी आपका रुपया 15 रुपये सिर्फ 2-3 हफ्ते के अंदर डीवैल्यू हो गया है और आपका इंटरनेशनल बॉन्ड जो है वो आधी कीमत पे और दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई हमें फ़ंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे। इस हुकूमत को चलाने की ज़िद को छोड़ना पड़ेगा। इस गिरफ्तारियों से, तशद्दुद से, चैनल बंद करना, ये करना, वो करना, ऐसी चीज़ों से निकल के हमें मईशत की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी और लोगों पे हमें एतमाद करना पड़ेगा कि आवाम जो है वो अपने नए हुक्मरान जो है वो चुन सकती है, समझती है वो कि इस मुल्क के लिए क्या बेहतर है। चंद बंद दरवाज़ों के अंदर, कमरों के अंदर इसको ये जो बंद दरवाजे के अंदर लोग हैं, कमरों के अंदर, ज़रूरत नहीं है इनको फ़ैसले करने की पूरी कौम के लिए। कौम अपने फ़ैसले खुद कर लेगी। कौम पे एतबार किया जाए और इंशाअल्लाह ताला जो नई हुकूमत आएगी वो इस मुल्क को संभाला भी देगी।
और वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। तो लिहाजा ये जो इकॉनमी है, मैं समझता हूँ कि ये अब इस एक ऐसी स्टेट में चली गई है कि हम तकरीबन फ्री फॉल के अंदर हैं और अब बातें खुल के भी हो सकती हैं, क्योंकि अब तो सारे आदाद शुमार नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो के चैनल्स पे मुझे बताया गया है कि बड़ा प्रेशर है कि जी इकॉनमी पे बात ना करें। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हर चीज़ ठीक जा रही थी, आदाद शुमार ठीक जा रहे थे, तो कोई ऐसे इकोनॉमिस्ट आ जाता था अपना हिसाब करके कि जी 2 करोड़ पे जी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, 50 लाख लोग बेरोज़गार हो गए, कभी कैलकुलेशन नहीं दिखाई। कोई और आ जाता था, कहता था जी वो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ये तबाही हो गई, वो हो गया। आज वो लोग किधर है, मैं पूछता हूँ। आज जब एक्चुअली मईशत डूब रही है तो बताएं ना वो लोग किधर हैं जिनको ज़बरदस्ती का इकोनॉमिस्ट बना के पेश किया जाता था उस वक़्त। आज वो कौन से किस कमरे में छुपे हुए हैं, किधर उनको छुपाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे प्रेशर के साथ आप मईशत नहीं चला सकते। ये प्रेशर डाल के कि इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू ना करें, ये ना करें, ऐसे मईशत नहीं चल सकती। ये मईशत डूब रही है और इसको ठीक करने के लिए अब बुनियादी इक़दामात उठाने होंगे। और पहला बुनियादी कदम जो है, क्योंकि उसके बगैर कोई माइका लाल अनसर्टेनिटी नहीं ख़त्म कर सकता इस मार्केट में से, वो आम इंतखाबात है। और आम इंतखाबात जो हैं ये एक जमहूरी आइनी तकाज़ा इस वक्त, इसको जो रोकेगा मैं समझता हूँ वो इस मुल्क के साथ जुल्म करेगा। जी सवाल ये फरमाइए कि इमरान खान साहब ने आर्मी की तौसीक की भी बात कर दी और आर्मी और अमेरिका के साथ भी कोई टेंशन टूटी वाली बात नहीं। अब आपका तो बयानिया ख़त्म हो गया, अब किस पे सियासत करनी है आप? देखें जी, बात यह है कि इमरान खान साहब ने डिफ़रमेंट की बात की है, एक्सटेंशन की नहीं बात की। उन्होंने कहा नई मुंतखब हुकूमत आके नए आर्मी चीफ़ का तयन करे। मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसा एक्सटेंशन वाली बात तो नहीं है, ये तो डिफ़रमेंट की बात है। और मैं समझता हूँ एक जमहूरी तकाज़ा है, अगर नई हुकूमत आ रही है 5 साल के लिए तो उसको ये हक़ होना चाहिए कि वो किस आर्मी चीफ़ के साथ काम करना चाहती है, और वो जो एग्जिस्टिंग लॉट है उसमें से आउट गोइंग गवर्नमेंट को, जो काबिल नफ़रत गवर्नमेंट है, अगर हम उसको कहें कि जी वो इंतखाब करके चली जाए, तो ये मैं समझता हूँ इदारे के साथ भी और मुल्क के साथ भी ज़्यादती है। बताइएगा, इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है, तकरीबन तमाम पार्टीज़ की हुकूमत है और मईशत तबाही की तरफ जा रही है। ये तबाही की जिम्मेदारी एंड पे किसके सर पर पड़ेगी, कौन इसका जिम्मेदार होगा? देखें, जो भी इस साजिश के अंदर मुलव्वस रहे हैं, ज़ाहिर ज़िम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी। एक मरासला आता है और यहाँ पे मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया जाता है। बेहतरीन इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। कोविड जैसी वबा के अंदर आपका मुल्क जो है वो दुनिया के जो 3 बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं 200 में से, उनके अंदर शुमार होता है। तो मैं समझता हूँ, और 6% पे आप ग्रो कर रहे हैं, अगले साल 8% का टारगेट सेट हो रहा था। तो और आज आप देखें मुल्क किधर खड़ा है, मईशत आपकी नीचे जा रही है, सनत आपकी बंद हो रही है, बिजली के बिल जो हैं वो कहाँ चले गए, महंगाई 17% से बढ़ के 45% पे चली गई है। तो ये इस जिम्मेदारी का तयन लोग आम इंतखाबात में कर देंगे। लोगों पे ज़रा एतमाद तो करें ना, लोगों पर तक एहतसाब का अमल जाने दें। अच्छा जमात साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो बिजली गैस के रेट्स चल रहे हैं, आपने कैलकुलेशन की होगी कि बिलो दी पॉवर्टी लेवल पाकिस्तान में पॉवर्टी लेवल क्या जा रहा है, और अगर इस तरह फ्री फॉल रही इकॉनमी और ये मज़ीद टाइम लेके तो पॉवर्टी लेवल कहाँ तक आ जाएगा, कितने लोग पॉवर्टी लेवल से नीचे आ जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरफ सनत बंद होने को जा रही है और जो बिजली के बिल इस वक्त हर तबके के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, तो करोड़ों लोग जो हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग, नहीं परसेंटेज है, करोड़ों इस वक्त देखें बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि अमीर और गरीब में तफरीक ख़त्म हो चुकी है। तकरीबन बड़े खाते पीते लोग भी जो हैं वो बिजली के